हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेश पंचाल ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसे आपने ना ही किसी यूट्यूब की चैनल में देखी होगी, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में देखा होगा। दोस्तों, इस ट्रिक को देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके बीम वाला मेथड बनाया है, उसे देखने के बाद आपको फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि साधु व्याज को हम बीम वाले मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला को याद रखे। चलिए तो मैंने इसमें ट्रिक में ऐसा दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में ही मैं बता दूंगा कि ट्रिक आपको कैसे यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट 10% ऑफ 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का हमें 10% के हिसाब से 3 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले ट्रिक में आपको ये इस्तेमाल करना है कि कितने साल का पूछा गया है, जितने भी साल का पूछा गया हो उतने साल का आपको बीम बना देना है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फॉर्मूला याद करके इसे सॉल्व करते तो आपको कितना वक्त लग जाता। फॉर्मूला इसका बनता है आई इज इक्वल टू पी आर एन बाई 100, और प्रिंसिपल हम लिखते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज और रेट हमारा 10 एंड साल हमें पूछे गए 3 और डिवाइड बाय 100। तो इसका अगर हम पूरा मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करके इसका आंसर लिखते 3,000 रुपीज। तो दोस्तों, ये बड़ा सा फॉर्मूला याद रखने की या पूरा स्टेप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मेरा बीम वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए। चलिए देखते हैं आपको आंसर कैसे लाना है। बीम मेथड में मैंने आपको दे रखा है, क्या बोला था मैंने आपको, 3 साल का पूछा गया है तो 3 लाइन तक आप एक बीम ड्रॉ कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का पूछा है तो आपको एक ही बीम ड्रॉ करना है। और एक बात दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने दोनों में सिमिलर ट्रिक ही दे रखी है, दोनों के लिए आपको अलग अलग ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। मैंने कहा था आपको 3 साल का पूछा गया है तो आपको यहाँ पे 3 लाइन तक बीम ड्रॉ कर देना है। कितने रुपीज का पूछा गया था, तो 10,000 रुपीज का पूछा गया था। कितना इंटरेस्ट है, तो 10%। तो 10,000 रुपीज का अगर 10% निकाले तो कितना मिलता है हमें, 1,000 रुपीज। तो आपको वो जो भी आपको रेट काट के जो मिलता है वो आपको 3 बार सिंपल लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, 3 साल का पूछा गया है इसीलिए आपको 3 बार लिखना है। तो 1,000 1,000 1,000 और सिंपल इन तीनों का टोटल कर दीजिए, जो भी मिला वो उसका हो गया आंसर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको मिलता है वो हो गया उसका आंसर। आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको 4 साल का पूछा गया होता तो आपको क्या करना था, सिंपल 4 लाइन तक बीम ड्रॉ करना है। 5 साल का हो तो 5 लाइन तक, 6 साल का हो तो 6 लाइन तक, आपको कितने भी साल का पूछा गया हो उतनी लाइन तक आपको बीम ड्रॉ कर देना है। सिंपल अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली, आपको परसेंटेज में अगर आप मास्टर हो गए तो आपको ये बीम भी अपने माइंड में ही ड्रॉ करना शुरू कर देगी, आपको रफ पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। चलिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि 5 साल का पूछा गया हो। काफी सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है, यूट्यूब के वीडियोस में देखा है कि सब लोग क्या करते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल तक का ही सिखाते हैं, आगे का नहीं सिखाते और एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने में। पर दोस्तों, मैं आपको पूरा फंडा क्लियर कराने वाला हूँ। कितने भी साल का पूछा गया हो, एक ही ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। अगर मान लीजिए 5 साल का पूछा गया है, क्वेश्चन मैंने दे रखा है, फाइंड 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट 8% ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज का हमें 8% के हिसाब से हमें 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बीम बना देना है। उस बीम में कहाँ तक, कितने लाइन तक बीम बनाना है, तो कितने साल का पूछा गया है, तो 5 ईयर का पूछा गया है तो आपको सिंपल 5 लाइन तक एक बीम बना देना है। 5 लाइन तक बीम बनाने के बाद आपको क्या करना है कि हमें कितने रुपीज दे रखे हैं, तो 50,000 रुपीज दे रखे और उसका इंटरेस्ट हमें कितना पूछा है, 8%। तो आपको 50,000 रुपीज का 8% निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो आप इसे अपने दिमाग में भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। 50,000 रुपीज का आपको 8% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज का साइन निकल जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 के 2 जीरो यहाँ से कट कर दीजिए तो कितने बचे हमारे पास, 500 रुपीज बचे। तो 500 का हम 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4,000 रुपीज।
₹4000 को आपको कितने टाइम्स लिखना है, तो जितने भी साल का पूछा गया है उतनी बार आपको ₹4000 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 5 साल का पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे, 5 साल तक यानी 5 टाइम्स हम ₹4000 लिखेंगे। तो 4000 4000 4000 4000 4000 और इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ₹20,000। ये हो गया हमारा आंसर। जी हाँ दोस्तों, कितने भी साल का पूछा गया हो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों है ना कमाल की ये ट्रिक, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीम बनाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, बीम बनाते रहिए, बीम बनाते रहिए, बीम बनाते रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट 5% ऑफ ₹40,000। ₹40,000 का 5% के हिसाब से हमें 3 साल का साधु ब्याज पूछा हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले कितने साल का पूछा हुआ है, तो 3 साल का। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन्स तक हम एक बीम बना देंगे। 3 लाइन्स तक हमने एक बीम बना दिया और बाद में क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें 40,000 का क्या निकालना है, 5% निकाल देना है। 5% निकाल देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज का साइन निकल जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो 100 वाले कट हो जाएंगे। तो क्या बचा, 400 बचा। 400 का 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करा दो तो क्या मिलेगा हमें, ₹2000। 2000 को कितनी बार लिखना था, 3 टाइम्स। तो 2000 2000 2000 और क्या करना है, बाद में इन तीनों का टोटल कर देना है, प्लस कर देना है। तो क्या मिलेगा हमें, ₹6000। हो गया दोस्तों हमारा सिंपल वाला सिंपल इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों, अब और एक टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसमें कवर कर रखे हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि ईयर पूछे हो, इफ द आस्क ईयर, अगर आपको साल पूछी हो तो आपको क्या करना है, उसमें भी आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इयर्स इंटरेस्ट इज 6000 एट 5% ऑफ ₹40,000। मान लीजिए आपको ₹40,000 का 5% के हिसाब से पूछा है कि कितने साल का ब्याज, कितने साल का इंटरेस्ट 6000 होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको जो आगे वाले मेथड में बताया था वो ही मेथड आपको इसमें इस्तेमाल करना है, पर थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो हमें मेन प्राइस दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, उसका जितना भी परसेंट दे रखा है वो परसेंट निकाल देना है, जो हम आगे भी करते थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ₹40,000 का हमें 5% दे रखा है, तो हम उसका 5% निकालेंगे। तो 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे 2 जीरो कट हो गए, तो बचा कितना यहाँ पे, 400 इंटू 5। तो उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ₹2000। तो ₹2000 मिल गया। दोस्तों यहाँ पे जो भी 2000 या कोई भी वैल्यू हमें मिलती है उसे क्या करा देना है, तो सिंपल आपको जो भी इंटरेस्ट दे रखा है उसके साथ उसे डिवाइड करा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटरेस्ट दे रखा था ₹6000, उसे हम 2000 से डिवाइड करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो 3 हो गया हमारा 3 ईयर। तो मिल गया हमारा कि कितने साल का इतना इंटरेस्ट होता है। दोस्तों इसमें भी आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मैनी इयर्स इंटरेस्ट इज 20,000 एट 8% ऑफ ₹50,000। ₹50,000 का हमें 8% के हिसाब से कितने साल का 20,000 इंटरेस्ट होता है, ये हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, तो ₹50,000 का हमें 8% निकाल देना, यानी हमें जो भी प्रिंसिपल दे रखा है उसका 8% निकाल देना है। तो 50,000 का 8% निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे डिवाइड में 100 आएंगे, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे और 500 को हम 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ₹4,000। दोस्तों ये जो परसेंटेज वाली चीज है ना, वो आपको रफ पेज की जरूरत ना पड़े इतने हद तक प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो हमें मिल गया ₹4,000। 4,000 जो भी मिलता है उससे क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट दे रखा है उसके साथ डिवाइड करा देना है। तो हमें इंटरेस्ट दे रखा था ₹20,000, उसके साथ क्या करना है, ये जो 4,000 मिले उसे डिवाइड करा दीजिए, इसका डिवीजन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 5। तो मिल गया हमारे 5 ईयर। सिंपल सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला भूल जाइए। चलिए तो और एग्जाम्पल मैंने आपको खुद से भी करने को दे रखे हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों प्लीज 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 इसे सॉल्व करके, मेरी ट्रिक से सॉल्व करके इसके आंसर मुझे अभी के अभी बताइए। मुझे आपके आंसर देकर बहुत बहुत खुशी मिलती है।
सबसे पहला मैंने पूछा है फाइंड 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट 8% ऑफ 20,000 रुपीज, और दूसरा पूछा है फाइंड 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट 8% ऑफ 75,000 रुपीज। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसके सिमिलर ही मैंने बहुत बहुत मेहनत करके ये ट्रिक बना रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, एक और बात आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो हम सबसे ज्यादा फोकस कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही करेंगे। चलिए तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का विदाउट फॉर्मूला वाला ट्रिक क्या बना रखा है मैंने आपके लिए। पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% ऑफ 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का हमें 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना है। सिंपल दोस्तों, जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताया था वही स्टेप फॉलो करने पर थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, थोड़ा सा अलग है। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, सेम प्रोसेस है। कितने साल का पूछा हुआ है, तो 3 इयर्स का पूछा हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 लाइंस तक एक बीम ड्रॉ कर देना है। जी हाँ, 3 लाइंस तक एक बीम ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको एक एक लाइन तक बीम को कम करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले 3 लाइंस तक हमने एक बीम ड्रॉ कर दिया, बाद में क्या करना है, 2 लाइंस का एक बीम ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक लाइंस का एक बीम ड्रॉ कर दीजिए। बस हो गया, खत्म, आ गया आपका आंसर। जी हाँ, फॉर्मूला के बिना ही आपका सिर्फ बीम ड्रॉ करते ही आंसर आ जाएगा। एक बीम, सिंगल बीम आ जाने के बाद आपको आगे कुछ नहीं करना है, आपका फिनिश हो गया। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 4 ईयर का पूछा होता तो हम क्या करते, सबसे पहले यहाँ पे 4 लाइन तक बीम ड्रॉ करते, 4 के बाद 3, 2 और 1। 5 ईयर का पूछा गया होता तो 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही आपको एक एक बीम को कम करते जाना है स्टेप वाइज, और कुछ नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, आपने और मैंने भी देखा है बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको फॉर्मूला रटने को बोलते हैं कि 1 साल का अलग से याद रखो, 2 साल का अलग से याद रखो, 3 साल का, 4 साल का, सबका अलग से याद रखो। ये क्या हुआ, सबका अलग से ही याद रखना था तो हम इतनी मेहनत ही क्यों करते। तो दोस्तों, आपको सबका अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये बीम वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए और कमाल करना शुरू कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। हमने 3 इयर्स का पूछा था तो हमने क्या कर दिया, 3 लाइंस का एक बीम ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद 2 लाइंस का और 1 लाइन का, यानी 3, 2, 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेकंड स्टेप जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था वही फॉलो करना है। 48,000 रुपीज का हमें 10% निकालना था, तो 40,000 रुपीज का 10% कितना होगा, 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज को हमें कितने टाइम्स लिखना है, तो 4,000 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। क्यों, क्योंकि 3 साल का हमें पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000, 4,000, 4,000। दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, दूसरे बीम में हमें क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में मत चले जाइएगा, बीच वाला पोर्शन आप मिस कर देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि बीच में क्या किया था। तो चलिए देखते हैं दूसरे बीम में हमें क्या करना है। तो सेकंड बीम में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एरो बता के यहाँ पे दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, एरो किसके सामने है, ये 4,000 वैल्यू के सामने। तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी लाइन है उसके क्रॉस में ऊपर की तरफ, क्या उसके क्रॉस में ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू है उसका परसेंटेज निकालना है। कितना, तो हमें जो भी पूछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमें 10% पूछा था, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस में कितना वैल्यू है, 4,000 रुपीज। 4,000 का 10% अगर हम निकाल दे तो हमें कितने मिलेंगे, 400 रुपीज। कुछ नहीं करना है, सिंपल रख दीजिए 400 रुपीज, आस पास में देखने की जरूरत नहीं है। तो 400 रख दिए। अब दूसरे नंबर की बारी है, दूसरे लाइन पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस में कितने वैल्यूज दे रखे। क्रॉस में आपको यहाँ से लेके ऊपर के जितनी भी वैल्यूज दे रखी हो उसका टोटल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 800 की क्रॉस में यहाँ पे 4,000, उसके भी ऊपर क्या दे रखा है, एक और 4,000। तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 8,000 रुपीज। 8,000 का 10% यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो गया, 800 रुपीज हो गया सिंपल। इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लग दीजिए, क्या होगा, 1,200 रुपीज। और इन तीनों का टोटल क्या हुआ था, 12,000 रुपीज।
अब दोस्तों तीसरे बीम की बारी। तीसरे बीम में हमें क्या करना है, तो सेम प्रोसेस जो आगे किया था वही सेम प्रोसेस करना है। इसके क्रॉस में कौन सी वैल्यू आती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे था 400 रुपीज। 400 का 10% कितना होता है, तो 40 होता है, तो 40 को यहाँ पे रख दीजिए, हो गया सिंपल। दोस्तों फिनिश हो गया, आपका आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। अब क्या करना है आपको, ये जो तीनों वैल्यूज मिली हमें, पहली थी 12,000 रुपीज, दूसरी थी 1,200 और तीसरी थी 40, इन तीनों का टोटल कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर 30,240। दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक। अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई तो अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को कि आप कैसे बिना फॉर्मूला के कंपाउंड इंटरेस्ट ये बीम वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि अगर आपने फॉर्मूला से इसे सॉल्व किया होता तो कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती और कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता आपका एग्जाम्पल में। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ता। फॉर्मूला हमारा है a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू n। तो प्रिंसिपल हम इसमें डालते हैं कि 40,000 प्रिंसिपल है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हमारा था 10 डिवाइड बाय 100 और n की जगह हम हमारे ईयर रख देते, यानी 3 साल का हमें पूछा गया है। बाद में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में 40,000 ब्रैकेट में इसका सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते, तो 100 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन यानी 100 और प्लस 10 कर देते, तो यहाँ पे हमें मिल जाता 110 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3। और यहाँ पे क्या करना पड़ता, चौथे स्टेप में हमें क्या करना पड़ता, तो इसका क्यूब दे रखा है तो हम इसे सबसे पहले तो अलग अलग कर देते, तो इसे क्या करते 3 बार लिखना पड़ता हमें, 110 बाय 100, 110 बाय 100 और 110 बाय 100। जितने भी जीरो कट हो गए वो जीरो हम कट कर देते, ये दो ऊपर कितना होगा, एक दो कट हो गए, ये दो ऊपर कितना हुआ, एक दो कट हो गए और ये नीचे वाले दो और यहाँ पे दो कट हो गए। तो ऊपर जितना भी बचेगा उसका हमें क्या करना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, यानी हमें 40 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें ये एक ऐसा आंसर मिलता 53,240। और दोस्तों ये भी हमारा आंसर तो नहीं ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये जो भी वैल्यूज हमें मिलती है उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, ये जो प्रिंसिपल दे रखा है 40,000 उसे हमें माइनस करना पड़ता, तब जाके हमें आंसर मिलता 30,240। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करने जाते तो मैं तो मानता हूँ कितनी भी स्पीड से आप सॉल्व करते तो मिनिमम 4 से 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाते। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना टाइम आपके लिए बहुत खराब चीज़ है। एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो मिनिमम किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों ये बीम वाला मेथड देखिए कितना सिंपल था, ना ही फॉर्मूला याद रखने की झंझट, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सिर्फ आपको उसका परसेंटेज लिख के आपको टोटल ही करना है। ये 3 लिख दिए, इसका टोटल कर दिया, ये 2 इसका टोटल, ये तो एक ही है तो ये नीचे रख दिया, 3 जो आ गए उन तीनों का टोटल कर दीजिए, हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा मेथड, बिल्कुल सिंपल। इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, इसे फॉलो ही मत कीजिए। ये पहले तो ये फॉर्मूला ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसे याद ही मत रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज का हमें 5% के हिसाब से 3 ईयर का हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता, तो ये जो 50,000 रुपीज दे रखे हैं उसका 5% निकाल देंगे। 5% निकालेंगे तो ये परसेंट के डिवाइड में 100 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो कट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 500 इंटू 5, तो क्या मिलेगा हमें 2,500 रुपीज। तो अब क्या करना है हमें, सिंपल, हमें यहाँ पे देखिए 3 इयर्स का पूछा गया है तो हम पहले बीम बना देंगे। तो पहले 3 लाइन तक एक बीम बना दीजिए, बाद में 2 लाइन तक, बाद में 1 लाइन तक, यानी 3 2 1। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल गया यहाँ पे 2,500 रुपीज, तो इन्हें 3 बार लिख दीजिए, 2,500 2,500 और 2,500, 3 टाइम्स लिख दिया। दूसरे भी में हमें क्या करना है, पहली लाइन के यहाँ पे क्रॉस में जो ऊपर की वैल्यू दे रखी है उसका 5% निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, 5% का पूछा गया है, ये हमें याद रखना है। तो हम सिंपल
₹2500 का अगर 5% निकाले तो डिवाइड में 100 आएंगे तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 125। तो 125 हमें मिल गया। अब दूसरे लाइन में हमें क्या करना है, तो क्रॉस में देखिए, क्रॉस में जितनी भी वैल्यू है उन सारी वैल्यूज को हमें प्लस कर देना है। यानी क्रॉस में हमें यहाँ पे 2500 दे रखा था, उसके भी ऊपर था 2500, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा 5000 रुपीज। 5000 का क्या करना है, हमें 5% निकालना है, और 5000 का 5% निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 250। 250 मिल गया, तो इन दोनों का टोटल करके नीचे रख दीजिए तो क्या मिलेगा हमें 375, और यहाँ पे इन तीनों का टोटल क्या था 7500। तीसरे बिन में हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके क्रॉस में जो भी वैल्यू दे रखा है उसका हमें 5% निकालना है। तो हम 125 का अगर 5% निकाले तो हमें कितना मिलेगा 6.25। इसे आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गया 6.25। तो यहाँ पे नीचे रख दीजिए, ये तो सिंगल वैल्यू है तो 6.25। अब क्या करना है, सिंपल इन तीनों का प्लस कर दीजिए, 7500 375, और तीसरा वैल्यू हमारा था 6.25। तो इन तीनों का टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 7881.25 हो गया हमारा आंसर। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बीम बनाते रहिए, बीम बनाते रहिए और आंसर लाते रहिए। चलिए एक और तीसरे टाइप का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ऐसे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कि साधु ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस होता है वो क्या आता है। तो दोस्तों अगर आप फॉर्मूला से चलते हैं तो आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता, तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता, और उसमें से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके उन दोनों का माइनस करके आपको डिफरेंस मिलता। जी हाँ दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधु ब्याज का माइनस करते तब जाके आपको तफावत मिलता। तो दोस्तों इतना बड़ा सा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसमें भी आप मेरा ही बीम वाला मेथड अप्लाई कीजिए, आपको कभी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए तो उस टाइप के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर डिफरेंस पूछा हो तो हमें क्या ध्यान में रखना है। Question number 1. Find the difference between 3 years SI and CI, simple interest and compound interest at 5% of 50,000 rupees। 50,000 रुपीज का आपको 5% के हिसाब से 3 साल का साधु ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का तफावत पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है। चलिए तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले कितने साल का पूछा हुआ है, तो 3 ईयर का पूछा हुआ है हमें यहाँ पे। तो सिंपल आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने जो ट्रिक सिखाया वही ट्रिक आपको इसमें फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको कोई बड़े बड़े फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको सबसे पहले 3 ईयर का यहाँ पे 3 लाइन्स तक एक बीम बना देना है, और बाद में 2 लाइन्स तक, और बाद में एक सिंपल। तो हो गया 3, 2 और 1। तो वैल्यूज क्या दे रखी थी हमें, 50,000 रुपीज दे रखे हैं, और उसके परसेंटेज क्या दे रखे हैं, तो 5% दे रखा है। तो हम 50,000 रुपीज के 5% अगर निकाले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2,500 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, उसे क्या करना है, 3 टाइम्स लिख देना है, 2,500 2,500 2,500। दूसरे बिन में क्या करना है मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे क्रॉस में देखिए, क्रॉस में कौन सी वैल्यू है 2,500 दे रखी है, तो उसका भी 5% निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, तो हो गया 125। आगे जो एग्जाम्पल कराया वही एग्जाम्पल है। दूसरी लाइन में क्या करना है, क्रॉस में जितनी भी वैल्यूज दे रखी है, क्रॉस में क्या है यहाँ पे देखिए 2,500, उसके भी ऊपर क्या है 2,500, तो इन दोनों का प्लस कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमें 5,000 रुपीज, और उसका 5% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 250। ओके, अब क्या करना है, तीसरी लाइन में तीसरे बीम में ये क्रॉस में 125 था, उसका 5% निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 6.25। अब दोस्तों डिफरेंस पूछा हुआ हो तब आपको क्या करना है, ये जो पहला बीम बना है ना उस पे कैंसिल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहले बीम की हमें कोई जरूरत नहीं है अगर डिफरेंस पूछा है तो, ठीक है, और बाकी केस में नहीं। डिफरेंस पूछा है तो आपको ये पहला बीम नजरअंदाज करना है, इसे ध्यान में नहीं रखना है। बाकी के दो जो बीम बचे हैं उन दो बीम में जितने भी वैल्यूज दे रखे हैं उन सबका टोटल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दो नहीं, मान लीजिए 4 साल का पूछा हुआ हो तो यहाँ पे 3 बीम बचेंगे,
तो मैं ये कहता हूँ सिंपल आपको याद इतना रखना है, कितने भी साल का पूछा हो पहला बीम आपको ध्यान में नहीं लेना है, उसके बाद के जितने भी बीम आते उन बीम्स की सारी वैल्यूज का टोटल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला बीम कैंसिल कर दिया तो बाकी कौन सी वैल्यूज बची, यहाँ पे दूसरे बीम में 125 250 लिख दिया, 125 और 250। तीसरे बीम में कौन सा बचा तो 6.25, तो यहाँ पे लिख दिया 6.25। इन तीनों का टोटल कर दिया तो क्या मिल गया हमें 381.25 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया दोस्तों आपका डिफरेंस। आप चाहे तो फॉर्मूला वाले मेथड से भी सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपने जो ट्रिक बताई वो ट्रिक से ही आंसर स्पीड से आता है। तो दोस्तों कमाल की ट्रिक है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। प्लीज़ इसे अभी के अभी आपके फ्रेंड्स तक शेयर करके मेरी ट्रिक को पहुंचाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3 years SI एंड CI एट 10% ऑफ 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का हमें 10% के हिसाब से 3 years का साधु ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें तफावत पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिंपल कितने साल का पूछा हुआ है तो 3 year का, तो 3 लाइन तक एक बीम बना दीजिए, 3 2 और 1 हो गया। अब कितना हमारा प्राइस था तो 40,000 रुपीज का कितने परसेंट थे 10%, तो 40,000 रुपीज का 10% कितना होगा 4,000 रुपीज। 4,000 को यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दीजिए, हो गया फिनिश। दूसरे बीम में क्या करना है हमें, क्रॉस में देखिए कौन सी वैल्यू है 4,000। 4,000 का एक और बार 10% निकालिए तो क्या हो जाएगा 400 रुपीज। दूसरी लाइन में क्या करना है, क्रॉस में देखिए क्या दे रखा है 4,000, उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज हो सारी की सारी कवर करनी है। तो 4,000 के ऊपर एक और 4,000 दे रखा है तो उन दोनों का प्लस करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 8,000 रुपीज। 8,000 का 10% यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या होगा 800, हो गया फिनिश। तीसरे भी में क्या करना है, क्रॉस में देखिए यहाँ पे 400 दे रखा है, उसका 10% निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 40। क्या करना है, मैंने कहा था आपको डिफरेंस पूछा हो तफावत पूछा हो तो आपको पहला बीम कैंसिल कर देना है, उसे ध्यान में नहीं लेना है। और क्या करना है, बाकी के जो भी बीम बचते हैं उन सब का टोटल कर दीजिए 1200 और उसमें 40 आप ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर बन जाएगा 1240। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों कमाल की ट्रिक है। देखिए एक और एग्जांपल मैंने आपको घर से भी खुद से करने को एग्जांपल दे रखे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3 years SI एंड CI एट 50% ऑफ 60,000 रुपीज। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 years SI एंड CI एट 20% ऑफ 70,000 रुपीज। दोस्तों अगर मेरा ये ट्रिक आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। और मैंने जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसे आप इजी वे से आप इतने सिंपल ट्रिक्स से कोई भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम एग्जाम में 10 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो एक और बार आपको सबको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।